आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग पढ़ने के पहले थोड़ा इसका कुछ बेसिक्स को देखते हैं। आज इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू हमारा वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये तो एक इक्वेशन का हो गया। और दूसरे इक्वेशन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 का हो गया। ये क्या है, एक्स वाई का फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन गिवन रहता था उसमें a1 इसका कॉफिशिएंट होता है, जैसे 2x रहता है तो a1 के जगह पे 2 है। ठीक, इसी तरह से b1 के जगह पे हम लोग सोच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर जो ले लें रफ में यहाँ, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 रहता था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाने के लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो 5 इधर है इसको भी इस साइड में ला देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ a1 क्या है, तो x का कॉफिशिएंट यानी कि 2 है। b1 क्या है, y का कॉफिशिएंट 3 है। c1 क्या है, ये -5। तो ये a1 b1 c1, इसी तरह से a2 अगर जो दूसरा इक्वेशन रहेगा a2 b2 c2 आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले x लिखेंगे। ठीक, x को लिखे तो x का टर्म को ढक दें। क्या दिखा, y और c1 का, तो y में b1 b2 और c1 c2, इसी को लिख देंगे b1 b2 c1 c2 c1 c2। और यहाँ पे y का टर्म लिखेंगे, इसे निगेटिव, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस। y के साथ अब y के टर्म को ढक दीजिए। क्या, a1 a2 और c1 c2, a1 a2 और c1 c2। अब लास्ट हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे 1 लिखिए। ठीक, कांस्टेंट को ढक दिए तो ये a1 a2 और b1 b2, a1 a2 और यहाँ पे b1 b2। ये हम लोग सबसे पहले करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में माइनस का साइन। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको और बीच में माइनस का साइन। इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इसे और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। यानी कि जब आगे करेंगे तो x क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 ये माइनस y का क्या, a1 c2 माइनस a2 c1। 1 का कहाँ क्या करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा जो है ना, यही इसी से हम लोग अपना जो है ना सॉल्यूशन निकालेंगे। एक बार इससे इसमें इक्वेट कर दीजिए।